अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन से। जैसा कि मैंने बताया था कि चैप्टर 2 जो है वो बेसिकली नेम जो है केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं पर वो कुछ लॉज की बेसिस पे होते हैं। इस चैप्टर में हम 4 बेसिक लॉज पढ़ेंगे, जिसमें से हमने पहला पढ़ लिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ठीक है। ये भी एक लॉ है, किस बेसिस पे है? केमिकल कॉम्बिनेशन की बेसिस पे कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो किन बेसिस पे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन से। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये लॉ दिया किसने, जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था लुइस प्रॉस्ट, ठीक है। अब ये इसकी स्टेटमेंट है, जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि इन्होंने क्या कहा, ठीक है। मैं सबसे पहले अगर लॉ कोई भी लॉ पढ़ाती हूँ तो उसके नेम पे फोकस करती हूँ, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट होता है वो उसका समरी जो छुपी होती है वो उसके नेम में ही होती है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है, और कॉम्पोजिशन आप सब समझते हैं किसी चीज़ की कॉम्पोजिशन वो कैसे बनी हुई है, ठीक है। तो कांस्टेंट कॉम्पोजिशन से क्या मुराद आप पढ़ते हैं, डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ अ सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन अ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली सबको पता होगा, आप सबको पता होगा कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, बचपन में ही पढ़ लिया होगा। अब H2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि वाटर में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है और 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। अब इस लॉ ने क्या बताया, इस लॉ ने ये बताया कि दुनिया जहाँ में यूनिवर्सली जहाँ भी पानी पाया जाएगा, चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे वो ओशन वाटर हो, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो डिस्टिल वाटर हो, चाहे वो प्योर वाटर हो, वाटर की कॉम्पोजिशन में आपको हमेशा 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ही मिलेगा, ठीक है। उसकी कॉम्पोजिशन रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है, इट डजेंट मैटर के फ्रॉम वेयर वी गेट इट। तो ये बेसिक चीज़ थी जो उन्होंने बताई। दूसरा, उन्होंने एक एग्जाम्पल दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। इनके एक्सपेरिमेंट की मज़ीद वजाहत के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल पेश की, जिसकी वजह से लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन की मज़ीद क्लैरिफिकेशन हुई। बर्जीलियस ने क्या करा, इन्होंने रिएक्शंस करवाए जिसकी बेसिस पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को इन्होंने प्रूव करा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 10 ग्राम लेड लिया, जिसको इन्होंने 1.56 ग्राम ऑफ सल्फर से रिएक्ट करवाया, ठीक है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि 11.56 ग्राम ऑफ लेड सल्फाइड मिला इन्हें, ठीक है। ज़ाहिर है लेड और सल्फर के कॉम्पोजिशन से लेड सल्फाइड बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने अगली दफ़ा क्या करा, 10 के बजाय 18 ग्राम लेड ले लिया और सल्फ़र का अमाउंट उन्होंने सेम रखा। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि 11.56 ग्राम ऑफ लेड सल्फाइड तो बना, लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा 8 ग्राम सल्फर ले लिया था वो रिमेन अनयूज्ड वैसे का वैसे ही केमिकल रिएक्शन में बच गया। तो इन्होंने बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अकर होने के लिए जो फिक्स्ड अमाउंट, जो कांस्टेंट अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, उसी की बेसिस पे केमिकल रिएक्शन होता है। अगर उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेड लिया भी था तो वो रिमेन अनयूज्ड, रिमेन जो है वो उसने रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं लिया। तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। उसके बाद स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये किसने दिया था, दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, If 2 elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole number or simple multiple of it, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसको ज़रा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम एग्जाम्पल समझते हैं तो हमें स्टेटमेंट भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इन्होंने क्या बोला, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब कार्बन और ऑक्सीजन दुनिया में रिएक्ट होकर सिर्फ एक ही कंपाउंड नहीं बनाते, कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से एक से ज़्यादा कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। पहली बात जो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में क्लियर की थी वो ये थी कि इट्स नॉट मैंडेटरी दैट 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ओनली वन सिंगल कंपाउंड, इट्स पॉसिबल दैट दे माइट फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। इसकी एग्जांपल सबसे पहले यहाँ है कि कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ 12 लिखा है कार्बन के लिए, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, इसलिए मैंने यहाँ 16 लिखा है।
अब यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टू है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ, एटॉमिक मास 32 हो गया। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जिन भी रेशो में, यानी कि एक फिक्स्ड मास जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होगा उसके डिफरेंट मासेस से, यहाँ किसका मास फिक्स्ड है, यहाँ कार्बन का मास फिक्स्ड है, और वो किससे कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस से, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ 16 यहाँ 32 है क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है। तो इसने बोला कि तब हम इसका सिंपल रेशो लेंगे, यानी कि 16 और 32 का सिंपल रेशो मीन्स डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 16 एंड 32 का सिंपल रेशो लेंगे तो वी विल गेट 1:2। सो दिस क्लेरिफाई द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के जब कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, उनमें से एक का एटॉमिक मास हम फिक्स रखेंगे और दूसरे का चेंज करेंगे, तो उनका जब आपस में रेशो होगा वो सिंपल मल्टीपल होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट सेशन में हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, जो थोड़ा डिटेल में है, जिसके बारे में कुछ बिट डिटेल है। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, बेसिकली आज के सेशन में हमने 2 लॉस पढ़े केमिकल कॉम्बिनेशन के, ठीक है। पहला था लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और दूसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिससे हमें ये पता चला कि दुनिया में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो रिमेन कांस्टेंट होती है। इट डजेंट मैटर कि वो किधर से हैं, वाटर का मॉलिक्यूल जहाँ का भी है उसकी कॉम्पोजिशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यही रहेगी। दूसरा हमने जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा था उससे हमने क्या कंक्लूजन एक्सट्रैक्ट किया कि जब कोई भी दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और उसमें से एक का मास फिक्स रखेंगे और दूसरे का एक्सचेंज करेंगे तो उनका जो रेशो आएगा वो सिंपल मल्टीपल ऑफ इट होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह लॉ ऑफ रेसिप्रोकल।